ट्वेल्थ क्लास ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 6 ह्यूमन सेटलमेंट मानव अधिवास। देखिए हमारा चैप्टर है, दो क्लासों को कंबाइन करवाने का प्रयास करेंगे अपने। पृथ्वी के धरातल पर मानव द्वारा निर्मित विकसित आवास संगठनों के समूह को अधिवास कहते हैं। देखिए जो हमारा अर्थ है, अर्थ के ऊपर जो रेजिडेंस ग्रुप के अंदर बनते हैं और उसको मैन बनाता है सरफेस, तो कॉल्ड सेटलमेंट। सेटलमेंट यानी जहां पर सेटल होना, रहना, अधिवास, वहां बिल्डिंग बनाना। तो देखिए द ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप ऑफ रेजिडेंस बिल्ड बाय द डेवलपमेंट बाय मैन, आदमियों के द्वारा, मानव समूह के द्वारा जो एक बनाया जाता है, उसके ऊपर घर बनाए जाते हैं, उसको कहते हैं कॉल्ड सेटलमेंट। तो इतना समझ में आ गया। यानी आवासों का असंगठित समूह, संगठन यानी ज्वाइंट होकर, इकट्ठा होके एक ग्रुप के रूप में जो अधिवास बनाते हैं। मानव अधिवास को मानव बस्ती कहते हैं। ह्यूमन सेटलमेंट आर कॉल्ड सेटलमेंट कॉलोनीज। अपने कहते हैं ना कॉलोनियां बनी हुई हैं, जैसे कहते हैं ये अपना अमर कॉलोनी, ज्वाला कॉलोनी। तो ह्यूमन सेटलमेंट आर आल्सो कॉल्ड सेटल कॉलोनी। जो मानव इकट्ठे होकर मानव बस्तियों का निर्माण कर लेते हैं, उन्हें मानव बस्ती कहते हैं। मानव बस्ती का अधिवास साधारणतः स्थायी रूप से और अस्थायी, यानी जो हमारी कॉलोनीज होती हैं, जो हमारा रेजिडेंस होता है, सेटलमेंट होता है, वो क्या हो सकता है भाई, परमानेंट भी हो सकता है और टेम्परेरी भी हो सकता है। देखिए आगे है, अधिवासों का महत्वपूर्ण उपयोग मानव निवास के लिए होता है। जो लोग, ये जो आपकी सेटलमेंट कॉलोनी बन गई, उसके अंदर क्या करते हैं भाई, ह्यूमन रेजिडेंस के लिए यूज करते हैं। दे आर आल्सो यूज्ड फुलफिल सोशल इकोनॉमिक कल्चर रेजिडेंस एक्टिविटी। यानी इन कॉलोनियों में व्यक्ति सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यों को पूरा करते हैं अधिवासियों से। आप देखिए किस कॉलोनी में रहते हो, तो देखो आपके अड़ोस पड़ोस में होगा, आप एक दूसरे क्या हो जाओगे, सामाजिक हो गया। यहाँ बैठकर कुछ काम धंधा कर रहे हो, आपका आर्थिक हो गया, इकोनॉमिक हो गया। तो इन चीजों के रूप में इनका उपयोग होता है। दो पैरे आपको समझ में आ गए होंगे। तो देखिए आगे, देखिए अगला पैरा है, और आवास, मकान, घर, निवास स्थान, अधिवास मूलतः इकाई है। यानी जो आपका रेजिडेंस जहां रह रहे हो, हाउस, होम, प्लेस, ये सब एक यूनिट बन जाती है। यही आपका क्या बन जाता है, अधिवास, सेटलमेंट। सेटलमेंट में हाउस हो सकता है, होम, जो भी जिसमें जहां रहते हो आप, विच कैन बी हट, झोंपड़ी, बिल्डिंग। सेटलमेंट आर ग्रुप हाउसिंग राइजिंग टू 5, यानी कम से कम 5, एक झोंपड़ी से लेके भव्य इमारत हो सकती है, अधिवासियों का समूह होता है। सेटलमेंट में क्या होगा भैया, कम हट से लेके आपकी बड़ी भारी इमारतें, बिल्डिंगें हो सकती हैं, और इसके अंदर 5 घर से लेके 100 और 1000 हाउस हो सकते हैं। यानी इन अधिवासों में 5 से लेकर, इसका मतलब क्या है, 5 से कम वाले जो है वो अधिवास में नहीं आएंगे, बस्ती में नहीं आएंगे। 5 से ज्यादा, सैकड़ों, हजारों का समूह हो सकता है। इसी को ही हम आवास या सेटलमेंट कहेंगे। बस्तियां छोटे रूप में विकसित होकर, पहले वो स्मॉल डेवलपमेंट होता है, कॉलोनीज होती हैं, उनका कैन बी स्मॉल सेटलमेंट, सिटीज, फिर मेट्रो प्लान, कैपिटा, वार्ड, मिलियन सिटीज, इस तरह से इसका निर्माण हो जाता है। यानी पहले, सबसे पहले छोटे रूप में छोटे नगर, फिर महानगर, विराट नगर, विश्व नगर, मिलियन सिटी का रूप धारण कर लेते हैं। आवासों को परस्पर संपर्क के लिए, यो यानी जो हमारा रेजिडेंस है, उनको आपस में जोड़ने के लिए क्या होती है, नैरो लाइंस, स्ट्रीट, रोड, कैनाल, ट्रांसपोर्ट रूट, ये सारे के सारे मार्गों के द्वारा ये आवास आपस में जुड़े रहते हैं। यानी हमारी बस्तियां आपस में जुड़ी रहती हैं। तो स्टूडेंट्स, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट्स, प्रोफेसर विडाल डी ला ब्लाश के अनुसार मानव द्वारा
समय के आवास और अपनी परिसंपत्ति को रखने के लिए निर्मित संरचना से है। यानी उसने अपने रेजिडेंस के लिए और अपनी सुरक्षित रखने के लिए जो सेटलमेंट रेफर किया, स्ट्रक्चर बनाया मानव ने, वो ही क्या है भाई, सेटलमेंट है, आवास है। तो ये परिभाषा आपको समझ में आएगी। नेक्स्ट टॉपिक है ओरिजिन ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट। मानव अधिवासों की उत्पत्ति। मानव अधिवासों की उत्पत्ति क्यों जरूरत पड़ी होगी स्टूडेंट, देखिए जैसे मानव ने अपनी जर्नी स्टार्ट की, जर्नी के साथ जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ और डेवलपमेंट के साथ वो अपने फूड को प्राप्त करने के लिए उसने क्या है, पशुओं को पालना शुरू कर दिया, एनिमल्स को रखना स्टार्ट कर लिया। एग्रीकल्चर और एनिमल्स जो है इन दोनों को स्टार्ट कर दिया किसने, मानव ने। किस लिए, फूड की आवश्यकता के लिए, पूरी करने के लिए। जो उसको फूड की नीड थी, पहले तो शिकार करता था, पुराने जमाने में शिकार करता था और शिकार करके भोजन प्राप्त करता था। जैसे उसको इसकी आवश्यकता पड़ी तो उसने एग्रीकल्चर और एनिमल्स को पालना शुरू किया। और बाद में जब इन चीजों को, कृषि कार्य करना और पशुओं को करना, फिर समय को और अनाज भंडारण, इन पशुओं को भी बचा के रखना जंगली जानवरों से, फूड को बचा के रखना, फूड की सेफ्टी, एनिमल्स की सेफ्टी और सेल्फ की सेफ्टी के लिए उसने आवास की आवश्यकता जरूरत पड़ी, उसे सेटलमेंट की जरूरत पड़ी और मानव बस्तियों की जरूरत पड़ी। तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ने से संघर्ष की स्थिति हुई, सुरक्षा की दृष्टि से आवासों की संख्या में वृद्धि होती गई। जैसे जैसे जरूरत पड़ी है, आपने देखा होगा आपके घर में पहले बहुत कम थे और अब जैसे जैसे हमारा जन परिवार बढ़ता जा रहा है तो हम और रूम बना लेते हैं। वही वही मानिए आप, पहले कम थी आवश्यकता, कम रूम थे और बाद में जैसे जैसे जरूरत पड़ी तो स्टार्ट अपने यही करेंगे कि जैसे जैसे जर्नी बढ़ती गई, डेवलपमेंट होता गया, मानव का विकास अलग अलग स्टेज में जाता गया, मानव को फूड की आवश्यकता पड़ी, नीड पड़ी, इसकी पूर्ति करने के लिए उसने एग्रीकल्चर और एनिमल्स को पालना शुरू किया और बाद में इनको सुरक्षा के लिए, सेफ्टी के लिए, समय की सेफ्टी के लिए, एग्रीकल्चर से जो प्रोडक्शन की सेफ्टी के लिए, एनिमल्स की सेफ्टी के लिए, स्टोरेज के लिए उसने अपने आवास बनाने शुरू कर दिए और यहीं से स्टार्ट होती है बस्तियों का निर्माण। तो स्टूडेंट्स, अलग अलग दूरियों पर घर बनाकर रहने लगे, धीरे धीरे मानव का विकास हुआ। तो देखिए पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई, इसके लिए हमें क्या करना पड़ा, रेजिडेंस की नंबर इंक्रीज करने पड़े। अब आपने क्या कर लिया, ह्यूमन डेवलपमेंट हो गया, मानव का विकास हो गया, ट्रेड और ट्रांसपोर्ट पैदा हो गई। इसके द्वारा पॉपुलेशन बढ़ने के कारण उत्पादन में वृद्धि, व्यापार में वृद्धि से विकास प्रारंभ शुरू हो गया। इस प्रकार से आने वाले समय में टेक्निक डेवलपमेंट होगी, जनसंख्या ग्रोथ होगी और जनसंख्या गांवों में इंक्रीज होगी। गांवों में जब जनसंख्या होगी तो बड़े गांव हो गए भाई, और इंक्रीज गांव साइज ओल्ड गांव से बड़े हो गए और धीरे धीरे ये शहरों में, टाउन्स में कन्वर्ट हो गए। यानी पुराने गांवों का आकार बढ़ने के कारण नगरों की जनसंख्या प्रारंभ होगी और नगरों का विकास हो गया। यानी तकनीक का विकास होने से गांवों की जनसंख्या बढ़ गई और वर्तमान में 5000 वर्ष पूर्व अगर अपने बात करें 5 ईयर अगो, नाउ द ओरिजिन ऑफ डेवलपमेंट लार्ज सिटीज कौन कौन सी बन गई, मिस्र, दजला, फरात, सिंधु घाटियों के नगरों का विकास हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है मानव अधिवासों की उत्पत्ति मूलतः निवास के लिए होती है, अतः इस अधिकार पर अधिवासों को दो भागों में, परमानेंट और टेम्परेरी। कौन से आवास भैया, परमानेंट आवास और टेम्परेरी आवास। स्टूडेंट्स, टू टाइप, अस्थाई और स्थाई, टेम्परेरी और परमानेंट। पुराने जमाने से एंशिएंट टाइम्स, सम सेटलमेंट बिल्ड बाय टाइम बिगिंग हंटिंग एनिमल्स और वेदर की वजह से। देखिए प्राचीन काल से अधिवास शिकार, मौसम की अनुकूलता, पशु चारणों और सुरक्षा की दृष्टि से निर्माण किए जाते हैं। यानी पुराने जमाने में भी जो टेम्परेरी सेटलमेंट है, अस्थायी अधिवास है, वो किस कारणों से होते थे, शिकार करने के लिए, मौसम से बचने के लिए
पशुओं को पालने के लिए हम लोग इनका निर्माण करते थे। और आज के समय में अगर आपसे कोई एग्जाम्पल पूछे तो नागा, नागा एक जनजाति का नाम है। नागा जाति आज भी इस प्रकार की शिफ्टिंग कृषि एग्रीकल्चर करती है। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर वो होती है कि पहले किसी एक स्थान पर खेती की जाती है और कुछ समय तक जैसे ही उत्पादन घट जाता है तो उस जगह को छोड़कर अन्य जगह पर खेती की जाती है। यानी एग्रीकल्चर जंगलों को, वनों को काटकर कृषि की जाती है और जैसे ही वहां प्रोडक्शन कम हो जाता है तो ये जातियां अदर जगह पर चली जाती है। देखिए लिखा है ना, युग में, आधुनिक युग में भी अगर आपको एग्जाम्पल देना, चलो पुराने जमाने में तो अस्थायी था ही था, और नए जमाने का अगर आपको देना पड़े तो नागा जनजाति जो स्थानांतरित कृषि के लिए अस्थायी आवासों का निर्माण करती है। मध्य एशिया के स्टेपी मैदान के किर्गिज जनजाति द्वारा पशुओं को चराने के लिए चारे की उपलब्धता तक तंबुओं को अस्थायी निवास करते हैं। देखिए अगर मध्य एशिया की बात करें तो देखिए मध्य एशिया की बात करते हैं तो वहां भी जो कुछ जातियां हैं, किर्गिज ट्राइबल जाति है, सेंट्रल एशिया की बात कर रहा है, वहां भी ये टेम्परेरी आदिवासियों का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार अगर अपने बात करते हैं अगर अपने स्टूडेंट्स बात करते हैं कि मध्य एशिया में स्टेपिस किर्गिज जनजातियां पशुओं को चराने के लिए, और उसके बाद अगर करते हैं एक्समोको की, तो ये भी मौसम के अनुसार ध्रुवीय क्षेत्र में इग्लू बर्फ के घर छोड़कर गर्मी के अलग जगह चले जाते हैं। इसके अतिरिक्त अनेक जनजातियां जैसे अरब की सहारा, बद्दू, राकी पर्वत, ये जातियां भी अपने अधिवासों को बदलती रहती हैं। तो ये टेम्परेरी हाउस के आज के एग्जाम्पल हो जाएंगे। बुशमैन हो गया, एक्समो हो गया, और ये रॉकी इस क्षेत्रों में चले जाते हैं। रेबारी, गायत्री, बंजारा, मारवाड़ रीजन के है जो टेम्परेरी ड्यूरिंग द सीजनल ये अपने टेम्परेरी घर बना लेते हैं और अपनी फुलफिल करते हैं सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक गतिविधियां, उसके लिए अपने घरों में और अपने आवास में अपने स्थानों को बदलते रहते हैं। तो ये अस्थायी अधिवास सबसे पहले है कौन से, जो मानव द्वारा कुछ अधिवास मौसम, पशुचारण या दृष्टिकोण से निर्मित किए जाते हैं। यानी इनका काम है शिकार के लिए, अपनी धार्मिक गतिविधियां करने के लिए पशुओं के चारण के लिए, किसी भी दृष्टिकोण से इन घरों का निर्माण किया जाता है और उसका यूज करके और बाद में इसको छोड़ दिया जाता है। ये आज भी हमारे टेम्परेरी हाउस के एग्जाम्पल हैं। स्टूडेंट्स पहला आपने रीड कर लिया, दूसरा आ गया परमानेंट सेटलमेंट। आप स्थायी निवास, स्थायी अधिवासों की उत्पत्ति कब और कैसे हुई, व्हेन एंड हाउ डिड परमानेंट सेटलमेंट, ये नहीं किसी को ध्यान, ये बताना भी मुश्किल है कि कब इसका निर्माण हुआ, लेकिन कुछ विद्वान स्कॉलर बताते हैं कि परमानेंट जो है पोस्ट स्टोन एज, उत्तर पाषाण काल में स्थायी कृषि के साथ जब परमानेंट लोक कृषि स्टार्ट हुई तब जाकर ये बनने शुरू हुए। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, छोटा क्वेश्चन आ जाए कि परमानेंट हाउस है, स्थायी अधिवास है, वो कब से बनना शुरू हुए, तो आप उसके लिए कह सकते हो कि पोस्ट स्टोन एज, उत्तर पाषाण काल में ये शुरू हुआ। कहा जाता है कि मानव जब समूह में रहने लगा तब से स्थायी अधिवासों का विकास हुआ, वो स्टे और परमानेंटल, तब जाके ये डेवलप हुआ। ह्यूमन डेवलपमेंट कंसल्टिंग सिंबल ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, कल्चर, मानव की सभ्यता और संस्कृति के प्रतीक माने जाते हैं। निम्न बातों पर निर्भर करता है, स्थायी संचित संसाधन, लोकल रिजर्व रिसोर्स, अगर वहाँ रिजर्व साधन होंगे जिसके आधार पर आगे काम चलेगा। बाय विश्वसिक संबंध, रिलेशन ऑफ वर्ल्ड, कैसे रहेगा आउटर, भावी उन्नति की संभावना, भविष्य में क्या फ्यूचर है वहाँ पे। अगर आपको घर बनाना हो तो आप भी सोचोगे कि यार वहाँ रहेंगे जहाँ पर ये चीज़ें मिलती रहेंगी, हमें कहीं जाना होगा, फॉरेन में जाना है या दूसरे देशों में जाना है या अपने कहीं और जाना है, आने जाने के साधन होंगे, वहाँ उन्नति कैसी होगी, वहाँ सुरक्षा कैसी होगी,
वहाँ धार्मिक गुरुद्वारा मंदिर जिसको मानते वो है या नहीं है, क्या इकोनॉमिक साधन है। ये सारी बातें जो आपकी परमानेंट जो सेटलमेंट है स्थायी अधिवासियों के लिए इनकी जरूरत है। तो ये क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। ये तो है नहीं ना ग्राउंड में लीडर है बस वो। स्टूडेंट्स अगला है मानव अधिवासों के निर्माण हेतु निम्न उद्देश्य है। ऑब्जेक्टिव, क्या ऑब्जेक्टिव के लिए मानव होता है? भौतिक वातावरण की कठोरता को कम करने के लिए, यानी आपका जो मौसम है, इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट में जो फिजिकली चेंज आते हैं उसको कम करने के लिए, वेदर से अगर कोई खराब वेदर है उससे बचने के लिए, फूड की स्टोरेज के लिए और यूजफुल मटेरियल का भंडार करने के लिए, आपका जो खाद्य है, भोजन सामग्री है उसको करने के लिए, जंगली जानवरों और पशुओं से सुरक्षा, प्रोडक्शन के लिए, विल्ड एनिमल्स की जो सुरक्षा के लिए, और परिवार और विलासतापूर्ण जीने के लिए, व्यक्ति जो आपका इकोनॉमिक है, रीजनल है, ये सारी चीजें पूरा करने के लिए जो है फुलफिल करने के लिए हम लोग जो सेटलमेंट या आदिवासियों का निर्माण करते हैं। बाकी जो अगला लेसन है, अगला टॉपिक कल करवाएंगे आप।